पूछ लेना। तो टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर which makes the electric charges or current to flow in the wire। वही बात है जो अभी जस्ट अपन ने डिस्कस करी है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज फ्लो होता है, या कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, या कह सकते हैं कि भाई आपका करंट फ्लो होता है इन द वायर। ओके, सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। तो मेटल कॉपर का ही क्यों लिया जाता है, आपने देखा होगा वायर अपने कॉपर के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो कॉपर का वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है, क्योंकि वो क्या है, प्योर प्योर मेटल है। कॉपर जो है वो आपका प्योर मेटल है, उसमें जो हाईली कंडक्टिव होता है, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो इस वजह से आपका वायर किसका लेते हैं अपन, कॉपर का लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल कॉपर वायर। बहुत अच्छा वो कंडक्टर होता है। हाँ, जो भी प्योर मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। और बेस्ट जो कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, पर सिल्वर कॉस्टली है, तो इसलिए उसके वायर्स नहीं बनाए जाते। वायर्स किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, आगे अपन जैसे इलेक्ट्रिक करंट को यस सर। डिफाइन करेंगे, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक करंट को अपन डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, और मैंने भी आपको कल डेफिनेशन बताई है, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अमाउंट ऑफ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था हमने, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर सेकेंड फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर से पर सेकेंड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम कहें कि भाई क्यू कूलाम्ब चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से टी सेकेंड में पास हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी क्या बोलता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमें बताता है कि क्यू कूलाम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज टी सेकेंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को, आई। और आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई टी। ठीक है, फिर आगे हमने करा था कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट के नेम पर है उनको कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, और देखो Q जो है वो चार्ज है, चार्ज की यूनिट आप जानते हैं कूलाम्ब होती है, टाइम जो होता है उसकी यूनिट होती है सेकंड। तो कूलाम्ब अपॉन सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो ये भी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी जो फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी में क्यू इज इक्वल टू अगर अपन 1 कूलाम्ब कर दें, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर दें, तो आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपर वर्डिंग्स मिल जाएगी कि when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 एम्पियर। ठीक है, वही है, 1 कूलाम्ब चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास होता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है आपका, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर इजिकल टू क्या होता है, 1 कूलाम्ब अपॉन सेकेंड होता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था 1 एम्पियर इजिकल टू 1 कूलाम्ब अपॉन सेकेंड। अदर यूनिट्स की बात की जाए, अदर यूनिट्स और जो यूज होती हैं वो क्या होती हैं, मिली एम्पियर। मिली मतलब ये स्मॉल एम का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो 1 मिली एम्पियर इजिकल टू कितना होगा, 10⁻⁻3 एम्पियर होगा। ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो डिवाइस है जिससे कि अपन इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, उस डिवाइस को बोला जाता है करंट, ओ सॉरी अमीटर। सो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। ठीक है, द अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। कैसे कनेक्ट किया जाता है इसको, हमेशा सीरीज। जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए, तो आप आराम से उनको स्टडी कर सकते हैं यहाँ से।
तो करंट मेजर करने के लिए आपसे पूछेंगे कौन सी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो कौन सी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अमीटर। अमीटर को ऑलवेज सीरीज में जोड़ते हैं। आपसे पूछे कि व्हाई द अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सो दैट वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट flowing into the electric circuit, so we want that maximum current will pass through the ammeter. So to pass the maximum current through the ammeter, we need the ammeter to connect in a series. ammeter को हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ताकि मैक्सिमम करंट उसमें पास हो। ठीक है, एंड यहाँ पर दिया हुआ है अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। तो अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई लो रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए उसका। तो लो रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो अमीटर से क्या हो, पास हो। ठीक है, अब अगर हम यहीं पर आइडियल अमीटर की बात कर लें कि भाई आइडियल अमीटर है, ठीक है, आइडियल अमीटर की बात करते हैं। तो आइडियल अमीटर के लिए अगर हम फॉर्मूला लगा दें V इजिकल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे, तो R इजिकल टू V बाय आई हो जाएगा। तो आइडियल अमीटर के केस में आई जो करंट फ्लो है उसमें वो होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हो सकता है, इसलिए अगर आप इसमें R देखें तो R इजिकल टू आ जाएगा V बाय इन्फिनिटी, और V बाय इन्फिनिटी मतलब आ गया जीरो। तो यानी कि रेजिस्टेंस कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो अमीटर होता है उसका वेरी लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यानी ये एक्चुअल अमीटर की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल जो अमीटर है, एक्चुअली में जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस तो वेरी लो होना चाहिए। पर आइडियल अमीटर की अगर बात की जाए तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। आर इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो अमीटर से रिलेटेड आपसे 10th क्लास के लेवल पर पूछे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किया था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो उसको। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, यानी कि करंट है उसका 0.25 एम्पियर है। ठीक है, और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो 20 इसको सेकंड में बदल लेना आप पहले, सेकंड में कर लेंगे। 6 2 12 हो जाएगा, 1200 सेकंड हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आई इजिकल टू क्या होता है आपके पास, क्यू बाई टी होता है। आपसे क्यू पूछा है तो क्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, आई टी। ठीक है, आई आपके पास 0.25 है, ठीक है, और टी आपने कितना करा है 1200। तो इसको आप हटा लो, डबल जीरो आ जाएगा, ये डबल जीरो इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, कितना आ रहा है, 300 कूलम। 300 या आप कर कूलम। सकते हो कि भाई 3 × 10⁻² कूलम आ जाए। बेसिक सा एक क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में इसी तरीके के बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। तो नेक्स्ट है कि करंट फ्लो कैसे करें। तो वायर जो है, कंडक्टर वायर जो है, उसमें करंट को कैसे फ्लो किया जाए। तो हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अगर करना है आपको, तो आपको क्या चाहिए, आपको कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मेरा ये मतलब है कि आपको ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि आप जो एंड्स हैं उसके, जो वायर है, जैसे ये वायर लगा हुआ है यहाँ पर, ये कॉपर का कनेक्टिंग वायर है, इसके जो एंड्स है, इसका एक एंड यहाँ पर, एक एंड यहाँ पर है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके एंड्स पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो इसके एंड्स पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो हो गया पर सेकंड, तो वही आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल या बैटरी का। आगे जाके मैं इसके नोटेशंस भी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि अपन सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेल या बैटरी का यूज करते हैं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है एट द एंड्स ऑफ द वायर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग, और आई कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो यहाँ पर यही डायग्राम आपको बताया हुआ है। ये एक लोड लगाया हुआ है, लोड में आपके बल्ब लगा दिया है। ठीक है, अब बल्ब लाइट सब कैसे होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपने सेल या बैटरी लगा दी, तो सेल बैटरी लगाने से क्या होगा, जो वायर है, कनेक्टिंग वायर, उसके एंड्स पर जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होने की वजह से जो बल्ब है वो आपका ग्लो करेगा। ठीक है, तो यही सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा आपको एडवांटेज ही होगा कि आप प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर,
देखो, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर सो एज टू गेट a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या कर दिया अपन ने, ड्राई सेल जो अपन यूज, आप सेल्स आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ड्राई सेल यूज किया हुआ है जिसमें कि 1.5 वोल्ट है। ठीक है, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर रहा है। तो एक उसका टर्मिनल प्लस टर्मिनल है, एक टर्मिनल क्या है, माइनस टर्मिनल है। ठीक है, सो व्हेन अ ड्राई सेल इज कनेक्टेड टू अ टॉर्च बल्ब थ्रू कॉपर कनेक्टिंग वायर्स, देन its potential difference causes the electric current to flow through the copper wires and the bulb due to which the bulb lights up। ठीक है, पर इस सारे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं, जो कि मैंने शायद आप ही लोगों को कराया या आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा ध्यान है कि स्कूल में मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो सेल है, सेल से कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रही है। सर केमिकल एनर्जी एनर्जी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है। हाँ हाँ, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी में आप कह ये सकते हो कि लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर आपका, अच्छा अपन ने वो करा था शायद, वो चैप्टर, मेन चैप्टर चालू करने से पहले क्लास में वो किया था ना अपन ने, क्या था उसको, उसका नेम भूल गया, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स किया था। तो ब्रिज कोर्स में अपन ने डिस्कशन किया था सोर्स ऑफ एनर्जी का। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक टॉपिक पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पर जो सेल की केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने देखा होगा घड़ी चलना बंद हो जाती है तो अपन कहते हैं कि सेल खत्म हो गए। तो सेल खत्म हो गए इसका मतलब यह है कि भाई जो केमिकल एनर्जी बन रही थी ना सेल के अंदर, वो केमिकल एनर्जी उसकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। So on the expense of chemical energy of a cell, it gives us the electrical energy, and because of that electric energy, that the electric current will flow, and electric current will flow, and because of that this bulb glows in this electrical circuit। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें प्रोसेस होता है। सो यू कैन गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन यू कनेक्ट एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द एंड्स ऑफ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो उससे आप कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकते हैं। फिर हमने कल काफी डिस्कस किया था कि भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो मैं दोबारा आपको बता दूं, ये सब पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपके नोट्स बनाने के काम आ जाएंगे। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, the scientists discovered the charges, and they said that the charges having two natures, positive and negative, so they say that the flow of positive charge is called electric current। तो उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं उनका जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये आज तक ली जा रही है। आज भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसके बाद और भी लॉज आए जैसे केसीएल, केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिससे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है। तो ये सब यही मान के आए थे कि भाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो इसलिए बाद में ये जो कन्वेंशनल, इसको बोला जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को ही माना गया कि भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है। बट एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करते हैं एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के होते हैं, और टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से तो रिपल होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होते हैं। तो इस हिसाब से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। तो एक्चुअली जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये, डेट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और एक और जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो भी आप ध्यान रखना कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी अज्यूम, ध्यान से मेरे वर्ड्स सुनना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी अज्यूम एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लेते हैं ऐसा कि भाई वो क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट एक्चुअली ऐसा
नहीं है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको इस वाले पेज पर मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। तो देखो एक यहाँ पर कंडक्टर वायर लिया हुआ है, तो दो डायग्राम इन्होंने यहाँ पर दो डायग्राम अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला वाला जो डायग्राम है, दिस इज अ फिगर ए, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। क्या डिफरेंस लग रहा है आपको दोनों डायग्राम्स में? दोनों डायग्राम्स में कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो दोनों डायग्राम में? क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सर वो सेल से अटैच्ड है और सेल से अटैच नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो पहला जो फर्स्ट जो डायग्राम आपको शो कर रहा है एक वायर का, मेटल वायर का, उसमें वो आपके जो है सोर्स या सेल से कनेक्ट नहीं है। तो सेल से कनेक्ट नहीं है तो आप देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मोशन कैसा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो वो तो एक अलग इधर अलग जा ही रहा है, जाएंगे ना। एक इधर जा रहा है, Yes. एक इधर जा रहा है। तो एक्चुअली क्या है, जब ये किसी सेल या बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के अंदर क्या करते हैं, मैंने एक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर भेजा था कॉपर का, और उस कॉपर में आपने देखा था सबसे बाहर एक अकेला इलेक्ट्रॉन था या नहीं था? भेजा था ना आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखा था आपने? एक मैंने एटॉमिक Yes, sir. स्ट्रक्चर बना के, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था बिल्कुल बाहर, तो वो अकेला इलेक्ट्रॉन था बेचारा, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, हाँ हर्षित, उस मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूमते रहते हैं, ऐसे ही ऐसे रैंडम घूमते रहते हैं, ये घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये बैटरी या सेल से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि जैसे ही आप इसको किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दोगे तो आप देखो कि इनका मोशन कैसा हो रहा है, ये माइनस वाले से दूर भागेंगे, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये इससे तो दूर भागेंगे, है ना। ये माइनस वाला एंड हो गया और ये प्लस वाला एंड हो गया, ध्यान से देखो आप। तो माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो माइनस से तो ये दूर भागेंगे और प्लस के पास भागेंगे, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो एक स्पेसिफिक पाथ हो जाता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होती है, एक स्पेसिफिक हो जाती है, और वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जाती है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो तो ये हो गई नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो अपनी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने मानी हुई है, अज्यूम की हुई है, वो कैसे अज्यूम की हुई है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये अपनी हो जाएगी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया हुआ है आपको इस डायग्राम में, दैट द डायरेक्ट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर करंट फ्लो का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यहाँ आपके पास नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स आप जो बनाना चाहते हो, ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, आगे अपन चलते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। आई डोंट थिंक के आगे स्लाइड्स होगी इसमें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे इसमें, है ना।